आपने कुम्मन दास जी का नाम सबने सुना होगा। हमारे ब्रज क्षेत्र में कुम्मन दास एक संत हुए। यहां से तो ब्रज ज्यादा दूर नहीं है। गिरिराज जी की तलहटी में कुम्मन दास जी जो है श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। और कुम्मन दास जी का काम था खेती करना। वो इतना भजन करते थे, इतना भजन करते थे कि जब वो खेती करें तो ठाकुर जी उनके पास आ जाएं, बाबा मैं भी कुछ काम करवाऊं। नहीं नहीं कन्हैया, अरे ठाकुर हमें गोसाई जी फटकार लगाएंगे कि भगवान से काम कराते हो। भगवान बालक बन के आ जाएं। नहीं मेरी तो इच्छा है आपके साथ कुछ मैं भी सेवा करूं। क्या आप मुझे अपना नहीं मानते? यदि अपना मानते हो तो मुझसे भी सेवा कराओ। क्या करोगे? तो कुम्मन दास जी हल चलाते और ठाकुर जी जो है एक बालक बन करके, और ठाकुर जी ऐसे कपड़े में अनाज रख लेते और वो बीज बोते ना तो ऐसे मुट्ठी में ले लेके बीज डालते, पीछे 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 पीछे, आगे आगे वो हल चल रहा है, पीछे पीछे बीज डाल रहे हैं। ठाकुर जी साथ में चल रहे हैं। तो उन्होंने अपना काम तो नहीं छोड़ा। हमारा अभिप्राय यह है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब करते रहें, लेकिन अपनी बुद्धि में जहां हमने संसार को बिठा रखा है, अपनी बुद्धि में हम भगवान को रखें, भगवान बुद्धि में आ जाएं। बाकी व्यवहार में सब बना रहे, व्यवहार घर गृहस्थी परिवार सब चलता रहे, इसके लिए मनाही नहीं है। वो कौन करेगा? बोले वो भागवत के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से होगा। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों सप्ताह श्रवण की विधि से भागवत को सुनने से बड़ी जल्दी मन भगवान में लग जाता है। महाराज ये सप्ताह श्रवण कहां से आरंभ हुआ? बोले सप्ताह श्रवण में सबसे पहले सनकादिक ने नारद जी को कथा सुनाई। और नारद जी और सनकादि की भेंट कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई? तो फिर वृंदावन का स्मरण है। हम लोग भी जरा वृंदावन को प्रणाम करके, और मन चल रे वृंदावन, जय हो। हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कौड़े लगे ना चला, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बांके बिहारी लाल की जय हो।
जहाँ पास बहे यमुना रसरानी, जो जननायक ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करे और संत मुनि जिनके मन मानी। यमुना यमदूतन तारत हैं भव तारत हैं श्री राधिका रानी। भव तारत हैं श्री राधिका रानी। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, ओढ़ के बैठे हैं कांवरिया कारी। ओढ़ के बैठे हैं कांवरिया कारी। तुझे वहीं पे, जय हो, तुझे वहीं पे मेरे जय हो। राधे राधे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन राधे राधे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हरि वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए, जय हो, तुझे मिल जाए, जय हो। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चले रे वृंदावन राधे राधे गाएंगे।
जू के बांके बिहारी हरिदास जो के बांके बिहारी श्री हरिदास जू के बांके बिहारी तेरे बन जाए जय हो तेरे बन जाए जय हो तेरे बन जाए बिगड़ेगा राधे राधे गाएंगे रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाए ओ श्यामा श्यामा गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे ओ श्यामा श्यामा गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे ओ श्यामा श्यामा गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे ओ श्यामा श्यामा गाएंगे ओ श्यामा श्यामा गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे तेरा कौड़ी लगे चला राधे राधे गाएंगे थोड़ी लगे राजदाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे जय राधे राधे 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 ओ जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 तेरा कौड़ी लगे चला राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे श्री मन चल चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे तेरा कोड़ी लगे नाच दाम राधे राधे बोल गाए वृंदावन धाम की जय हो श्री सोनक जी ने प्रश्न किया कि भागवत का सप्ताह यज्ञ कब से शुरू हुआ। सप्ताह यज्ञ माने 7 दिनों में कथा सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई, क्योंकि भागवत कथा आवश्यक नहीं है कि 7 दिनों में सुनी जाए। 1 महीने का भी भागवत सत्र होता है, 6 महीने का भी हो सकता है, साल भर का भी हो सकता है। और आगे सनकादि तो कह रहे हैं सदा सेव्या हमेशा सुनो, निरंतर सुनो। तो 7 दिनों में सुनने की जो परंपरा ये कहां से प्रारंभ हुई? बोले सबसे पहले देवऋषि नारद को सनकादि ने 7 दिनों में कथा सुनाई, उसको बोलते हैं भागवत सप्ताह। ये क्यों आरंभ हुआ? गुप्ता जी, ऋषियों ने विचार किया कि कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं रहेगा कि वो 1 महीने की कथा कराएं या 1 महीने की कथा करें। कलयुग में लोग 1 महीने तक अपना काम धंधा छोड़ के बैठ पाएंगे, उनके लिए मुश्किल होगा। दूसरी बात, नियम संयम का 1 महीने तक पालन करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा 7 दिन का सप्ताह। तो 7 दिन में जो है नियम संयम के साथ बैठ करके कथा सुनी जाए, और 7 दिन कथा सुनने से सहज कल्याण हो जाएगा। तो 7 दिन में सुनने की परंपरा बना दी। कब से प्रारंभ हुई? बड़ी सुंदर कथा है। एक समय की बात है, देवऋषि नारद बद्री नारायण की ओर जा रहे थे और सनकादिक की नजर पड़ी। सनकादिक ने देखा कि नारद जी बड़े परेशान हैं, उद्विग्न हैं, चिंतित हैं, कुछ भागे जा रहे हैं। तो सनकादि ने नारद जी को आवाज दिखाई, अरे नारद जी सुनो सुनो, कहां जा रहे हो? क्या हुआ? कथम ब्रह्मण दीन मुखा,
तुम्हारा ऐसा मुख उदास क्यों हो रहा है नारद जी, परेशान क्यों हो? अच्छा, नारद एक ऐसे महात्मा है जो हर समय प्रसन्न रहते हैं और जहां चले जाएं उनको भी खुश रखते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। सबकी व्याधि को हरने वाले नारद जी हैं। समाज में तो नारद जी की छवि लोगों ने ऐसी बना दी कि कोई ऐसा व्यक्ति मोहल्ले में हो जो इधर की उधर करता हो, बोले ये तो पक्का नारद मुनि है। ऐसा लोग कह देते हैं ना, जो किसी की लड़ाई झगड़ा करा दे बोले ये तो पक्का नारद मुनि है। पर हमारे जो देवऋषि नारद हैं वो लड़ाई झगड़ा कराने वाले नहीं है, बल्कि नारद जी तो लड़ाई झगड़ा मिटाने वाले हैं। नारद जी ने जिन जिन पर कृपा करी है उनको निश्चित भगवान मिले हैं। गुप्ता जी, व्यास जी को भागवत के रचना की प्रेरणा किसने दी? नारद जी ने। वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की प्रेरणा किसने दी? नारद जी ने। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो स्वयं वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि मुझे जो है देवर्षि नारद ने आके प्रेरणा दी। और नारद जी ने ही उनको, जो पहले हम लोग कथा सुनते हैं कि वो डाकू थे, फिर वो इतने बड़े कवि बने, तो किसने प्रेरणा दी? किससे बने? नारद जी की प्रेरणा से। ध्रुव जी महाराज को बहुत थोड़े समय में भगवान की प्राप्ति हो गई, तो ध्रुव जी महाराज को मंत्र किसने दिया था? नारद जी ने। प्रहलाद जी इतने महान भक्त हुए, तो प्रहलाद जी की इतनी महान भक्ति जो है, उनके गुरुजी कौन है? बोले प्रहलाद जी भी अपना गुरुजी देवर्षि नारद जी को ही मानते हैं, नारद जी ही इनके गुरुजी हैं। माने नारद जी ऐसे महापुरुष हैं कि जिस पर कृपा कर देते हैं वो निश्चित ही भवबंधन से मुक्त होकर भगवान के भजन में लग जाता है। पर लोगों ने तो ये समझ लिया कि नारद जी का काम झगड़ा कराना है या इधर की उधर करना है। ऐसा नहीं है। नारद जी बड़े तपोधन हैं, बड़े भगवत प्रेमी हैं। लेकिन एक बार वो चिंतित होकर जा रहे थे तो सनकादि ने पूछा क्या बात है? नारद जी बोले अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं आप जैसे ही महात्मा को ढूंढ रहा था। क्यों? बोले क्या बताऊं महाराज, मैं सब जगह घूमते घूमते मृत्यु लोक में आया, और मृत्यु लोक में आया तो मैंने देखा कि सब जगह कलयुग व्याप्त हो गया है। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी जी गया, गोदावरी गया, अनेक तीर्थों का भ्रमण मैंने किया। लेकिन नारद जी कहते हैं सभी तीर्थों में मैंने देखा कि अधर्म फैल गया। अधर्म के कारण लोगों में भजन की भाव तो रहा नहीं, और तीर्थों में भी लोग ये देख रहे हैं कि कौन बढ़िया धनी मानी व्यक्ति आ जाए तो बढ़िया सेवा कर जाए। तो लोग जो है पाखंड से ग्रसित हो गए। उदरम भरणो जीवा बराह का कूट भाषना। नारद जी कह रहे हैं लोग जो है कड़वा बोलने वाले हो गए, लोग जो है अपना काम साधने में स्वार्थी हो गए, झूठ बोलने वाले हो गए, पाखंडी हो गए। ये सब देख के मेरा मन बड़ा व्यथित था। सब जगह घूमते घूमते नारद जी कह रहे हैं मैं वृंदावन आया, और वृंदावन में मैंने क्या देखा कि वहां एक युवती स्त्री रो रही है, तमाम स्त्रियां पास में बैठी है। उनको देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी देवियों की द्वारा सेवा हो रही है, कोई चरण दबा रही है, कोई हवा कर रही है, फिर भी ये देवी रो क्यों रही है? उनके पास में दो बुजुर्ग पड़े हुए थे जो बिल्कुल मूर्छा में पड़े थे। तो नारद जी कह रहे हैं मैं पास में जाना चाहता था, पर लगा कि ये तो सब महिला ही महिलाएं हैं। लौटने लगा तो वो देवी जो वहां रो रही थी उसने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। उस देवी ने कहा हे नारद जी थोड़ी देर रुक जाइए, और जैसे आप सबकी चिंता दूर करते हैं तो मेरी भी मत चिंता मपि नाश है, मेरी भी चिंता का नाश करिए, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन होने से पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी बोले मैं पास में गया, मैंने पूछा देवी जी आप कौन है, आपका क्या परिचय है? वो बोली अहम भक्ति ऋतिख्याता। महाराज मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। अच्छा आप भक्ति मैया है, तो आप रो क्यों रही है? और ये कौन जो अचेत पड़े ये कौन है? बोले ये मऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अब नारद जी परेशान के मैया तो युवती
और पुत्र बुढ़े। प्रायः देखा जाता है कि माता बुढ़ी हो जाए और पुत्र युवान बने रहे, पर माता युवती और पुत्र बुढ़े ये कैसे हो गया? बद देवी समस्तारम स्वस्थ दुख कारणम। देवी जी आप पूरी बात ठीक से समझाओ। तब वो देवी जी बोली, भक्ति महारानी, हे नारद जी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा खूब सम्मान हुआ, और गुजरात में पहुंचते पहुंचते मैं एकदम जीर्ण शीर्ण हो गई। अब वहां जब मैं जीर्ण हो गई तो दुखी होकर के जैसे तैसे भागती भागती वृंदावन आ गई। और जब से वृंदावन आई हूं तो मेरा शरीर तो एकदम स्वस्थ हो गया, मेरा बुढ़ापा चला गया, मेरी पीड़ा चली गई, मैं स्वस्थ हो गई। लेकिन जब से यहां आई हूं दोनों मेरे पुत्र बुढ़े हो गए, और केवल बुढ़े नहीं हुए बल्कि ये दोनों मूर्छा में चले गए। ये दोनों पड़े, ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने आंख बंद करके देखा ये सब क्या चक्कर है भाई, और आंख बंद करके देखते ही सब समझ गए, ओहो ये कलयुग का प्रभाव है। शृणस्वावहिता वाले युगोयम दारुण कले तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांसिचा। हे देवी, ये कलयुग का प्रभाव है जो तुम्हारी ये दशा भई। अच्छा देखिए, भक्ति महारानी उत्पन्न कहां हुई? द्रविड़ में, माने दक्षिण प्रांत में। तो आज भी आप देखिए कि दक्षिण भारत में भक्ति विशेष है। दक्षिण भारत की जो पूजा पद्धति है, वहां की जो कर्मकांड की विधि है, वहां के मंदिरों की जो कलाकृति है, वहां के मंदिरों की जो सेवा पद्धति आप देखिए सबसे विलक्षण है, बहुत अद्भुत है कि आप गए दक्षिण भारत की यात्रा पे? कितने लोग गए दक्षिण भारत की यात्रा में? हमारे भैया तो गए, इनको तो जाना आना बना ही रहता है। गुप्ता जी भी गए। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा की विधि बड़ी अलग है कि नहीं? वहां बड़ा विधि विधान है। आज भी हमारे बड़े बड़े आचार्य दक्षिण भारत में हुए। ये तो बड़े दुख की बात ये रही कि दक्षिण भारत में बीच में अभी कुछ ऐसा समय आया कि वहां विधर्मियों का बोलबाला बढ़ गया, मिशनरी स्कूल खुल गए, और धीरे धीरे धर्मांतरण होने लगा, और धीरे धीरे दक्षिण भारत के जो प्रांत हैं उनमें हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती जा रही है। और आज हमारे दक्षिण भारत के जो प्रांत हैं उनमें प्राय प्रांतों में धीरे धीरे हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। और जैसी स्थिति अभी चल रही है ऐसी चलती रही तो आने वाले 10-5 वर्षों में केरल आदि जो प्रांत हैं इनमें हिंदू पूरी तरह अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति है कि नहीं भैया? बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है वहां। भक्ति महारानी कह रही है मेरा जन्म दक्षिण में हुआ है, उत्पन्ने द्रविड़े साहम। आज आवश्यकता है दक्षिण भारत में जाकर धर्म के प्रचार की, और उन्हें हमारे धर्म का महत्व समझा करके और हमारे सनातनियों को सनातन की महत्व को बतलाने की। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मान हुआ। गुर्जरे जीर्णताम गता। अच्छा देखो, ये केवल प्रांतों की बात नहीं है। भक्ति कह रही है जब हृदय द्रवित होता है तो मेरा जन्म होता है, और जब कानों से कथा सुनी जाती है तो मैं और बड़ी होती हूं। हृदय में भक्ति जन्म लेती है, कथा सुनने से भक्ति पुष्ट होती है, संत महापुरुषों के संग से भक्ति खूब आनंदित होती है। लेकिन जब जीवन में भगवान से ज्यादा भोगों को महत्व दिया जाने लगे तो भक्ति जीर्ण हो जाती है। भक्त का लक्षण है कि भगवान को सदा सर्वोपरि रखे, भगवान की पूजा एक नंबर पर, बाकी सब काम बाद में। हम लोग क्या करते हैं? सब काम से फुर्सत मिलेगी तो कथा में जाएंगे, सब काम से फुर्सत मिलेगी तो पूजा करेंगे। किसी दिन जल्दी घर से जाना है तो और सब काम करेंगे, छूटेगा तो क्या? पूजा नहीं छूटता। चलो ये अच्छा है कि आप लोग तो छोड़ते। हमने बहुत घरों में देखा है
वो एक दूसरे पे टालते हैं, बोले आज जल्दी जाना है तुम कर लेना, वो कहेगा तुम कर लेना। अरे भैया, ये मनुष्य शरीर भगवान के लिए मिला है, इसलिए चाहे सब काम छूट जाए पर भगवान का भक्ति ना छूटे, भगवान का भजन ना छूटे। हमारा जो नियम है गुरुजी ने दिया है, इतनी माला करना है, इतना पाठ करना है, वो नियम नहीं छूटना चाहिए, चाहे सब छूट जाए। भोजन छूट जाए, हम भोजन नहीं छोड़ते, भजन छोड़ देते हैं। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, वैसे ही मन की खुराक भजन है। जैसे भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा, वैसे ही भजन नहीं करोगे तो मन कमजोर पड़ जाएगा। और शरीर के बल से काम नहीं चलता, मन के बल से काम चलता है। इसलिए कहते हैं ना कि मन के हार है, मन के जीते जीत। जिसका मन मजबूत होता है वो बड़े से बड़े काम में भी डरता नहीं है, होता है कि नहीं? कहते भैया उसका मनोबल बड़ा बलवान है, मनोबल बहुत अच्छा है, आत्मबल, मनोबल। तो भजन करने से क्या होगा? बोले हमारा आत्मबल बढ़ेगा, भजन करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए भी भजन करें। जिनके अंदर मनोबल अधिक होता है वो घबराते नहीं है, और जिनके अंदर मनोबल कमजोर होगा वो जल्दी डर जाते, घबरा जाते। तो शरीर के पोषण की तो हम बड़ी चिंता करते हैं, शरीर की खुराक की चिंता करते हैं, पर मन की खुराक की भी चिंता करें। जैसे सवेरे शाम दोनों समय भोजन जरूरी है, वैसे ही सवेरे शाम दोनों समय भजन भी जरूरी है। ज्यादा नहीं तो सवेरे थोड़ा देर भगवान के लिए समय घंटा भर निकाले, शाम को घंटा भर भगवान के लिए निकाले, और उतनी देर दुनिया से अलग। दुनिया से अलग माने फोन को अलग रख दो। आजकल तो क्या करें, फोन नहीं कथा, वो माला लेके बैठ गए, बीच में फोन आ गया, पूजा कर रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान के वस्त्र पहना रहे हैं, फोन बज रहा है। हम तो कहते हैं आप भले ही आधा पौन घंटे की, 1 घंटे की जो भी पूजा करते हो, बिल्कुल फोन मोन को रख दो दूर, और दुनियादारी की बातें छोड़ के भैया जो होना होगा सो होगा। इतनी देर तो हम भगवान की पूजा करेंगे चाहे जो हो जाए। राजस्थान में एक राजा हुए, गुप्ता जी, भक्तमाल जी में चरित्र है, चित्तौड़गढ़ के आसपास की कहीं की घटना है, हमें जगह का नाम ठीक से स्मरण नहीं है। 2 भाई थे और दोनों अलग अलग रियासतों के राजा थे। एक भाई जो है वो बड़ा भक्त था और दूसरा जो है वो भक्त नहीं था। जो भक्त था उसका नियम था कि मैं इतने घंटे पूजा करूंगा, उसके पहले, ये अभी कलयुग की घटना है, सच्ची घटना, उतने देर के पहले पूजा से मैं उठूंगा नहीं। अब बीच बीच में कोई विशेष सूचना लेकर आ जाए तो उसने एक नियम बना दिया, घोषणा कर दी कि जो मेरी पूजा के बीच में कोई भी बात लेकर आएगा उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, कोई ना जाए। 8 घंटे पूजा करें। अब वो पूजा करने बैठे थे, उसके भाई को पता था कि मेरा भाई इतने समय तक पूजा करता है और उस समय में उसको कोई छेड़ नहीं सकता। भाई ने भाई से द्रोह कर रखा था और वो चाहता था कि इसका राज्य भी मुझे मिल जाए, तो उसने चढ़ाई कर दी। और चढ़ाई भी किस समय करी? जब वो पूजा में बैठे होंगे। अब इधर खलबली मच गई कि भैया दूसरे राजा का आक्रमण हो रहा है, सेना से हमारा नगर घिर गया है, अब जब तक राजा की आज्ञा नहीं मिले हम युद्ध कैसे करें? अच्छा, और कोई होता तो युद्ध शायद हो भी जाता, पर खास भाई ने आक्रमण किया है। अब छोटे भाई हैं, ये बड़े हैं, पता नहीं ये क्या कहेंगे, पर अंदर जाए कौन? तो गुरुजी से पूछा कि क्या करना चाहिए। गुरुजी ने कहा और तो कोई जाएगा तो वो मृत्युदंड देंगे, इनकी माताजी को भेज दो। तो माताजी को तो मृत्युदंड नहीं देंगे, तो माताजी सूचना दे देंगी। बोले ये बात ठीक है, माताजी को भेजा। माताजी ने जाकर, उन्होंने कहा क्या बात है, आपके इस समय आने का क्या कारण हो सकता है? बोले तुम्हारे भाई ने ऐसे ऐसे राज्य पर आक्रमण कर दिया है और नगर घेर चुका है, अब बताओ क्या करना है? बोले जो राम जी को करना होगा सो, राम जी के भक्त थे राजा, बोले जो राम जी को करना होगा सो होगा। इतना ही कहा और अपने पूजा में लगे रहे, बोले नहीं ज्यादा। माता सूचना देकर के बाहर आ गई। अब स्पष्ट ये भी आदेश नहीं मिला था कि मुकाबला करो, युद्ध करो, तो सेना आगे नहीं बढ़ पाई।
लेकिन राम जी ने मन में विचार किया होगा कि इन्होंने तो कह दिया कि राम जी को जो करना होगा, अब यदि शत्रु ने इनको पराजित कर दिया और बंदी बना लिया तो राम जी को लगा कि मेरी बात चली जाएगी। तो राम जी खुद घोड़े पर बैठ करके और उस राजा का रूप बना करके और हाथ में तलवार लेकर के युद्ध करने निकल गए और ऐसा युद्ध किया कि अकेले ने सारी सेना को परास्त कर दिया। तमाम सेना मारी गई, तमाम सेना डर करके भाग गई कि भाई यहां तो बहुत भीषण संग्राम हो रहा है, भाग लो। तो कुछ प्राण बचा के भाग गए, कुछ सैनिक मारे गए और जो भाई था उसको राम जी ने मारा नहीं, उसको भय दिखा करके पृथ्वी पर पटक दिया, कांपते हुए भूमि पर गिर गया और भयभीत हो गया बहुत अधिक। इधर इनकी जब पूजा पूरी हुई तो राजा ने विचार किया कि अब जाकर देखूं, माताजी कह रही थी नगर गिर गया, पता नहीं क्या हुआ। बाहर आए तो कहा घोड़े को लेकर आओ, अब हम लोग जाएंगे। तो जब घोड़े को लेके लिए जब गए तो देखा कि घोड़ा पसीना पसीना हो रहा है। घोड़ा इतना श्रमित कैसे है? क्योंकि उसी घोड़े को लेकर राम जी युद्ध करने गए थे। सोचा दूसरा घोड़ा लेकर चले, दूसरा घोड़ा लेकर गए तो वहां देखा तमाम सेना मरी हुई पड़ी है, सैनिक मरे हुए पड़े हैं और सैनिक मरे हुए पड़े हैं और वो भाई भी वहां घायल अवस्था में पड़ा है। जाकर के पूछा कि क्या हुआ? बोले तुम्हें नहीं तो किया है। बोले मैंने कहां किया है, मैंने तो युद्ध ही नहीं किया। बोले तुम घोड़े पर बैठ के आए थे, ऐसा ऐसा हुआ। वो सब समझ गए और कहा भैया मैं तो पूजा में था, मैं नहीं था, वो और कोई नहीं था, मैं जिन राम जी की सेवा कर रहा था वो राम जी थे, वही युद्ध करने आए थे और उन्हीं ने सब सेना का संहार किया है। फिर जो भाई द्रोह रखता था उसने भी द्रोह छोड़ दिया। बोले मेरे भाई तो इतने राम भक्त हैं और मैं उनसे द्रोह कर रहा हूं। दोनों भाई हृदय से एक दूसरे को लगा लिए और दोनों में प्रेम हो गया और उसके बाद दोनों का बैर समाप्त हो गया। तो ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि भगवान के प्रति हम पूरी तरह जब निष्ठा पे लग जाएंगे तो बताओ हमारी चिंता हमें करनी पड़ेगी कि भगवान करेंगे? और हम जबरदस्ती चिंता करके बैठे, चिंता करके कर भी क्या लेंगे? होना तो वही है जो ठाकुर जी करेंगे। तो भक्ति महारानी अपनी व्यथा नारद जी को सुना रही हैं। नारद जी ने कहा देवी जी ये सब कलयुग का प्रभाव है। अब तुम वृंदावन आ गई हो तो तुम तो तरुण हो गई, लेकिन तुम्हारे पुत्र इनका यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। भक्ति की विशेष महिमा वृंदावन में है पर ज्ञान की महिमा उतनी नहीं है, वैराग्य को उतनी प्राथमिकता नहीं है, इसलिए ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए। भक्ति महारानी ने कहा आप कुछ करिए। नारद जी बोले अवश्य माता जी मैं कुछ प्रयास करता हूं। तो देव ऋषि नारद ने भक्ति मैया के पुत्र ज्ञान वैराग्य के कान में वेद मंत्र पढ़े, गीता पाठ किया। अब वो गीता पाठ से थोड़ा सा होश आता है फिर गिर जाते हैं। फिर उन्होंने वेद पाठ किया, उससे थोड़ा चेत आया फिर गिर जाते हैं। नारद जी चिंता में पड़ गए कि भाई गीता पाठ वेद पाठ किसी से स्वस्थ नहीं हो रहे। भगवान का ध्यान किया तो आकाशवाणी हुई कि इनके दुख को दूर करने के लिए आप सत्कर्म करो। अब नारद जी बोले कौन सा सत्कर्म करें, कैसा सत्कर्म होगा? तो आकाशवाणी हुई कि वो सत्कर्म तुम्हें कोई संत बतलाएंगे। अब समझ में नहीं आ रहा कौन संत बतलाएंगे, कैसा सत्कर्म होगा। तो देव ऋषि नारद निकल पड़े, अनेक जगह घूमते घूमते जो है वो बद्री नारायण में पहुंचे। सनकादिक से भेंट हुई। सनकादिक को जब सारी बात सुनाई तो सनकादिक ने कहा सतकर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवत लापा सतु गीता सुखादिभिः सतकर्म सूचिको ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधे। सत्कर्म और कुछ नहीं है। बोले वो सत्कर्म श्रेष्ठ सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि वेद पाठ सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म तो अनेक हैं पर समस्त सत्कर्मों में सबसे श्रेष्ठ क्या है?
बोले सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। एक वो यज्ञ होता है जिसमें हम आहुति डालते हैं, स्वाहा स्वाहा, वो भी यज्ञ होता है। अलग अलग तरह के लक्ष्मी नारायण यज्ञ, सत्संडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ होते हैं कि नहीं। एक तप करना भी यज्ञ है, उसको बोलते हैं तपो यज्ञ। योग भी यज्ञ है, उसको बोलते हैं योग यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अनेक तरह के यज्ञ हैं। और उन्हीं में एक यज्ञ है अभी हम जो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। इसलिए आपने देखा होगा कई जगह लिखा रहता है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, लिखा रहता है ना, सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये भी यज्ञ है। अच्छा, वो यज्ञ जब करते हैं तो उसमें कुंड बनाए जाते हैं आहुति डालने। 5, 11, 21 ऐसे हवन कुंड बनते हैं कि नहीं। इसमें कितने कुंड बने हैं? बोले जितने मुंडी उतने कुंडी। ये जितने भक्त बैठे हैं वो सब कुंडी ही हैं। उनके कानों से ये ज्ञान की आहुति उनके हृदय में जा रही है। हृदय में ठाकुर जी बैठे, कानों से वो ज्ञान की आहुति हृदय में जा रही है। तो ये ज्ञान यज्ञ है। ये मन के विकारों को नाश करने वाला है। ये भगवान का प्रेम जगाने वाला है। ये माया मोह का निवारण करने वाला है। ये हमारे अंदर विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने वाला ज्ञान यज्ञ है। सनकादि ने कहा ज्ञान यज्ञ करो, तो नारद जी ने एक बात यहां कही, गुप्ता जी, कि आप कह रहे हैं भागवत सुनाओ। अरे मैंने वेद सुना दिए और वेदों से ही भागवत निकली है। तो जब वेद सुनाने से ही कुछ नहीं हुआ तो वेदों से निकलने वाली भागवत से कैसे होगा? भागवत भी तो वेदों का ही सार है। सनकादि ने कहा अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति घी में पूड़ी निकाल रहा है, घी में पूड़ी तल रहे हैं, और घी खत्म हो जाए और आप कहो दूध में निकाल लें, क्योंकि दूध से ही तो घी निकला है। तो जो काम घी कर सकता है कभी दूध कर पाएगा? भले ही दूध से ही घी निकला है, पर घी जो कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, क्योंकि दूध की प्रकृति अलग है, घी की अलग है। उस दूध का संपूर्ण सार जो है वो घी के रूप में आ जाता है, उसकी विशेष महिमा है। जैसे वृक्ष में आप पत्ता तोड़कर खाओ मीठा नहीं लगेगा, उसकी छाल निकाल के खाओ मीठी नहीं लगेगी, उसका तना तोड़ के खाओ मीठा नहीं लगेगा, और उसी पेड़ में लगने वाला फल मीठा होता है। जब फल मीठा है, पेड़ मीठा क्यों नहीं है? बोले भैया पेड़ का सारा सार जो है वो फल में आ गया। वैसे ही वेद जो है वो फल, वेद जो है वो वृक्ष है, और उन वेद रूपी वृक्षों का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो अत्यंत मधुर है। तो है तो वेद का, लेकिन ये सार है, उसका फल है। जैसे दूध का सार घी होता है, वैसे ही सब पुराणों का सार भागवत है। अच्छा, कोई कहे कि फिर तो भागवत की ही विशेषता है, पर पुराण वेदों की विशेषता नहीं है। पर ऐसा नहीं मानना चाहिए। पेड़ नहीं होगा तो फल मिलेगा? पेड़ हटा दिए जाए तो फल कहां से आएगा? यदि वेद ना हो तो भागवत का भी महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए वेदों की अपनी महिमा है, वेदों का अपना स्थान है। लेकिन कलयुग के लोग वेदों की भाषा को समझ नहीं पाएंगे, कलयुग के लोग वेदों को ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वेदों का सार निकाल के ऋषियों ने बड़े सरल रूप में भागवत रूप में रख दिया। बोले भागवत के रूप में सब वेदों के सार को समझ पाएंगे। भागवत वेद का ही सार है, वेद की ही व्याख्या है। भागवत का शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से हुआ है, तो ये वेद का ही सारांश है। पर सनकादि ने कहा कहां करें? तो बोले भागवत ज्ञान यज्ञ करने के लिए हम लोग गंगा जी के तट पर चलें। बद्रीनाथ से गंगा तट पर आए और ऋषिकेश हरिद्वार के मध्य में स्थान चयन हुआ। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, आनंद नाम के तट पर भागवत की कथा हुई। सनकादि कथा सुनाने बैठ गए, नारद जी श्रोता बन के बैठ गए। ये चर्चा सब जगह फैल गई, अरे भैया नारद जी कथा सुनने बैठे हैं, सनकादि कथा सुना रहे हैं। दौड़ दौड़ के लोग आने लगे, क्योंकि वो कथा साधारण नहीं होगी। जहां सनकादि जैसे महापुरुष सुनाए और नारद जी बैठ के सुन रहे हो, वो कथा कोई सामान्य कथा नहीं हो सकती।
दौड़ दौड़ के बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पहुंचने लगे। कौन कौन पहुंच गए? बोले भृगुर्वसिष्ठस्य चैवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथागादि सुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रजपिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजलिजन्मुख्या सर्वे मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रिभिरायुतै प्रणयेन युक्तः। भृगु जी सबसे आगे आगे भाग रहे हैं। कई लोग सोच रहे थे कि हमें बुलाया नहीं, हम क्यों जाएं? तो भृगु जी सबसे आगे आगे भाग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं भैया देखो, कथा ना तो नारद जी की हो रही ना सनकादि की हो रही, कथा किसकी हो रही है? भगवान की। अच्छा आप लोग बताओ यहां कथा किसकी हो रही है? गुप्ता जी की कथा हो रही है कि पराशर जी की हो रही है? बोले ना पराशर जी की कथा हो रही ना गुप्ता जी की कथा हो रही, कथा तो हमारे ठाकुर जी की हो रही है, बांके बिहारी की हो रही है?